नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस संबंध में नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाओं की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर की जाएगी। इन पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवा के लिए दिया जाता है। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष अदालत से सभी 7 आरोपित बरी। कहा, गहरा संदेह सबूत नहीं हो सकता। जज ने कहा, आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म, संदेह के आधार पर नहीं हो सकती दोष सिद्धि। डोनाल्ड ट्रंप का नया पैंतरा, पाक के साथ कारोबारी समझौता, भारत पर तंज। भारत से कारोबारी समझौते में हो रही देरी पर ट्रंप ने पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की। कहा, अमेरिका और पाकिस्तान तेल भंडार विकसित करेंगे, भारत को बेचेंगे ईंधन। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के प्रति बदल रही है अमेरिका की नीति। आतंक पर आस्था फिर भारी। अमरनाथ यात्रा का आंकड़ा 4 लाख के हुआ पार। कश्मीर में सुरक्षा की मजबूती का असर जमीन पर नजर आया। इस बार भी विदेशों से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। प्रदेश में शांति स्थापित करने में खेलों की उल्लेखनीय भूमिका, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। कहा, फुटबॉल प्रतियोगिता में युवाओं में उत्साह काबिले तारीफ। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, 6 टीमों के मालिक सम्मानित। किसान संपदा का बजट 6,520 करोड़, एनसीडीसी को भी मिले 2,000 करोड़। केंद्रीय कैबिनेट ने वीरवार को किसानों व रेलवे से जुड़े 6 अहम निर्णय लिए। समितियों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार, रोजगार बढ़ेगा। विकास निगम को वित्तीय समर्थन से मिलेगा कर्ज। जल्द किया जाएगा उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने की मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित। संसद के 782 सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लेंगे हिस्सा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच नई अतिरिक्त रेलवे लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी देने की घोषणा की। ये फैसला जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। जानीपुर पुलिस थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा को गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट जांच पदक से सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार वर्ष 2020 में एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके उल्लेखनीय और पेशेवर जांच कार्य के लिए प्रदान किया गया। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक एक्ट एनडीपीएस मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए जांच प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में नार्को समन्वय केंद्र की 14वीं यूटी स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जांच की गुणवत्ता अदालतों में एनडीपीएस के अंतिम परिणामों को सीधे प्रभावित करती है। जम्मू विश्वविद्यालय ने विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम VBYCP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवाओं को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में कल जम्मू कश्मीर व लद्दाख के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ताशीर अफस्तान ने इसका शुभ आरंभ किया। 4 दिवसीय कार्यक्रम में युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक जागरूकता पर जानकारी दी जाएगी।
जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दौड़ने वाली सभी कमर्शियल वाहनों में 31 अगस्त 2025 तक गति सीमा उपकरण SLD लगाना अनिवार्य है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर परिवहन विभाग की ओर से नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सड़क हादसे रोकने के लिए परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश। श्रीनगर में हुई बैठक में RTO और ARTO को भी दिए गए आदेश। इग्नू जम्मू कश्मीर में पहली बार केवल छात्राओं के लिए लर्नर सेंटर खोलने जा रहा है। ये शिक्षार्थी केंद्र सरकारी महिला कॉलेज उधमपुर में खोला जाएगा। जनवरी से शुरू होने की उम्मीद है। रियासी, बुद्धल और सूरनकोट में भी खुलेंगे केंद्र। रुक करते हैं खेल खबरों का। इंग्लैंड के विरुद्ध 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। वर्षा से प्रभावित मैच में करुण नायर ने जड़ा अर्धशतक। करुण के साथ पिछले मैच के शतकवीर वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत के तरुण मनेपल्ली ने मकाओ ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में हांगकांग के शीर्ष वरीयता प्राप्त ली च्यूक यू को चौंकाते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि लक्ष्य सेन ने भी अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में तरुण का मुकाबला चीन के नंबर 87 हु जेयान से होगा। पुरुष डबल्स की दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला जापान के कुमागाई और हिरोकी निशी से होगा। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में कल भारतीय पहलवान रचना और अश्विनी विश्नोई ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा भारत की कोमल वर्मा ने 49 किलोग्राम वर्ग में देश को कांस्य पदक दिलाया। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में पहली बार स्क्वाश को शामिल किया गया है और इसके मद्देनजर भारतीय स्क्वाश रैकेट महासंघ और HCL इंडिया ने कल इंडिया स्क्वाश टूर 2025-26 की घोषणा की है। 6 शहरों में खेले जाएंगे इंडिया स्क्वाश टूर के मुकाबले। राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप 23 अगस्त से होगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:30 पर होगा और कल सूर्योदय 5:47 पर होगा।